हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखने जा रहे हैं। लिमिट की जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम है इसमें। अगर हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन है जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, दोनों ही फंक्शन का सेम पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पर। इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। देन अब यहाँ पर तीन चार प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। पहला है लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। तो एफ और जी जो दो फंक्शन है इसका सम का लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इनके सम का लिमिट इक्वल होता है इनके इंडिविजुअल लिमिट के सम के, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि हम सेपरेट कर सकते हैं। तो एडिशन के केस में है सेम चीज, हमारा सब्ट्रैक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा जब दो फंक्शन का डिफरेंस लेते हैं। तो लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज डिफरेंस ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शंस। रिपीट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन is the difference of limit of the functions. That means limit x tends to a f of x minus g of x, ये इक्वल होगा इनके लिमिट के डिफरेंस के। थर्ड प्रॉपर्टी है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शंस। दैट इज लिमिट x टेंस टू a f of x इंटू जी ऑफ एक्स। दोनों का प्रोडक्ट का लिमिट अगर हम लेते हैं तो ये अलग अलग हो जाएगा। इसमें लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। अच्छा, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसका एक पार्टिकुलर केस भी है। इन पार्टिकुलर इफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा, यहाँ पर लेमडा क्या है, एक कांस्टेंट है। कहने का मतलब एक फंक्शन अगर कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए लेमडा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर एक फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है तो इसका मतलब जो दो दूसरा फंक्शन है वो कांस्टेंट का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शन थे, अब एक कांस्टेंट हो गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं लेमडा यहाँ पर कांस्टेंट है या एनी नंबर हो सकता है, कोई के हो सकता है। तो लेमडा टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो जो कांस्टेंट है ना हम उसको सिंपली बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट पर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसे हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट जो नंबर है वो अगर आप देखें उसका ग्राफ तो ऐसे होता है। अब उसको आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए या राइट साइड से अप्रोच कीजिए, वैल्यू वही रहने वाला है। फंक्शन का जो वैल्यू है चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट है, इसीलिए उस पर लिमिट अप्लाई करने से कुछ नहीं होता। तो सिंपली हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज कोसेंट ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शंस। मिस्टेक्स है यहाँ पर, लिमिट ऑफ कोसेंट्स ऑफ टू फंक्शन।
इज कोसेंट ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन है, इनके कोसेंट का जो लिमिट है वो इनके लिमिट के कोसेंट के इक्वल होगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल का लिमिट हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लेते हैं। आप पढ़ चुके होंगे लेकिन एक बार रिकॉल करते हैं कि एक पॉलिनोमियल होता क्या है। ए फंक्शन f इज सेड टू बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n वेयर f of x इक्वल टू a नोट a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an टू an x टू द पावर n। यहाँ पर n डिग्री का इसको बोलते हैं, और ये जो a नोट a1 a2 ये सब हैं, ए आई इसको हम बोलते हैं, ये सारे रियल नंबर होंगे। और लास्ट का जो ये है ए एन, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल हमारा डिग्री ऑफ एन है। अगर डिग्री ऑफ एन है तो ये ए एन जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है हम उसको उतने डिग्री का तभी बोलेंगे जब एक्स टू द पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर इसके बाद वाला जो हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ पर ए एन माइनस वन ये नॉन जीरो होना चाहिए, तभी जा करके हम उतने डिग्री का बोलेंगे। तो ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर सम नेचुरल नंबर एन। और ये जो डिग्री होता है वो सारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर भी बोलेंगे उसको। जीरो हो सकता है उस केस में जो पोलिनोमियल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ये सारे टर्म इसमें जीरो हो जाएंगे। हमारा जब एन ही जीरो हो जाएगा तो केवल कांस्टेंट बचेगा, तो इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं या जीरो डिग्री का पोलिनोमियल। अब चलिए इसका लिमिट निकालते हैं। वी नो दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर सिर्फ एक वेरिएबल एक्स का लिमिट हम निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली ए पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये सिंपल फंक्शन है हमारा। इस तरह से इसका ग्राफ होता है, तो एक्स इक्वल टू ए पर इसका अगर हम लिमिट निकालें दोनों तरफ से अप्रोच करेंगे तो ये ए पर ही अप्रोच करेगा, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इसमें डायरेक्टली आप उस लिमिट को ही, एक्स का वैल्यू को ही पुट करके आप लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये एक्स इक्वल टू ए पर लिमिट इसका ए आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली क्लेश कर जाता है फंक्शन के वैल्यू पर, ठीक है। उसी तरीके से लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं ये समझ आ रहा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स इंटू एक्स, इसको दो पार्ट में बांट दिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, टू लीनियर फंक्शन। ये हमारा लीनियर फंक्शन है, इसका लिमिट बताना आसान था, ये क्वाड्रेटिक हो जा रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फंक्शन में बांट दिए। अब अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट और इसका लिमिट, पहले वाले का ए दूसरे वाले का ए, तो ए स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से एक्स क्यूब का अगर हम निकालना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का देन लिमिट एक्स टेंस टू ए और एक्स का, एक्स स्क्वायर का जस्ट अभी निकाले ए स्क्वायर और इसका भी पहले निकाले हैं ए, तो हो जाएगा इसका ए क्यूब। अब
इंडक्शन का यूज करके आप ये बता सकते हैं कि x टू द पावर n का लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू a पर a टू द पावर n हो जाएगा। और इंडक्शन क्या है हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। अगर कोई स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, फिर n इक्वल टू k के लिए हम उसे ट्रू मानते हैं, फिर k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, तो वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो एक तरह का नेचुरल नंबर ही है, सबके लिए ट्रू होगा। तो फाइनली लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n पर ये क्या देगा, a टू द पावर n देगा। अब हम पूरा पोलिनोमियल फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर an x टू द पावर n a नॉट प्लस लिमिट x टेंस टू a1x प्लस लिमिट x टेंस टू a2x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू अब ये कांस्टेंट है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। दूसरा टर्म में देखिए, ये फंक्शन है हमारा x लीनियर फंक्शन, उसमें कांस्टेंट का मल्टीपल है a1। और हमने अभी प्रॉपर्टी में देखा था कि लेमडा टाइम्स f ऑफ x था, तो लेमडा को हम बाहर ले जा सकते थे क्योंकि लेमडा कांस्टेंट था। तो यहाँ पर हम a1 को बाहर निकाल सकते हैं और ये बच जाएगा। देन यहाँ पर a2 को बाहर निकाल सकते हैं, ये बच जाएगा। यहाँ an को बाहर निकाल सकते हैं और x टू द पावर n बचेगा। नाउ a नॉट प्लस a1, इसका लिमिट क्या होता है हमने देखा है अभी, a होगा, ये होगा a स्क्वायर, उसी तरीके से a टू द पावर n। a स्क्वायर और ये एग्जैक्टली सेम होगा एफ ए के। अगर आप पोलिनोमियल पर डायरेक्टली x इक्वल टू ए पुट कर देते हैं तो आपको यही चीज़ मिलने वाला है। देखिए x इक्वल टू ए रखिए तो ए नॉट प्लस a1 a प्लस a2 a स्क्वायर सॉन प्लस an a टू द पावर n, यही चीज़ आपको मिलेगा। दैट मीन्स पोलिनोमियल फंक्शन का x टेंस टू a पर लिमिट जो हम निकाल रहे हैं वो सेम होता है उस फंक्शन का a पर वैल्यू के। ठीक है, तो हम डायरेक्टली x इक्वल टू a पुट कर सकते हैं पोलिनोमियल में। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का लिमिट क्या होता है, फिर से हम रेशनल फंक्शन को एक बार देखेंगे कि क्या होता है। रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं। ए फंक्शन f इज सेड टू बी रेशनल फंक्शन इफ f of x equal to g of x upon h of x where gx and hx are polynomial such that hx not equal to 0। सो पोलिनोमियल फंक्शन हमारा कोसेंट फंक्शन की तरह ही होता है, सॉरी रेशनल फंक्शन हमारा कोसेंट फंक्शन की तरह ही होता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये पोलिनोमियल होते हैं, रेशनल फंक्शन में ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है, रेशनल फंक्शन में बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो फंक्शन है, उसको कहा गया कि रेशनल फंक्शन कोसेंट फंक्शन। और रेशनल फंक्शन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है ये दोनों पोलिनोमियल है। और ऑब्वियसली डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल फंक्शन जो है वो भी हमारा कोसेंट फंक्शन होगा। ठीक है, एवरी रेशनल फंक्शन इज कोसेंट फंक्शन, बट सारे कोसेंट फंक्शन रेशनल फंक्शन नहीं होंगे। रेशनल के लिए क्या होने चाहिए, दोनों पोलिनोमियल होने चाहिए।
तो इसका हमको लिमिट निकालना है x इक्वल टू a पर। सो लिमिट x टेंड्स टू a, f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a g of x अपॉन h of x, प्रोवाइडेड एच ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एच एक्स जो फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए और एक्स इक्वल टू ए रखने पर भी ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कभी जीरो हो जाता है, इफ एच ए इक्वल टू जीरो, तो फिर हमारे पास दो केसेस बनते हैं। जब एच ए इक्वल टू जीरो होगा तब इस केस में दो केस बनेंगे। फिर जब एच ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फिर ये डिपेंड करेगा जी ए हमारा क्या हो रहा है। तो पहला केस ये है कि अगर जी ए नॉट इक्वल टू जीरो है तब हम क्या कर सकते हैं। केस वन, when जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, so limit x tends to a f of x, limit x tends to a g of x upon limit x tends to a h of x। ये जी ए और ये एच ए हम कह रहे हैं कि जीरो है और जी ए नॉट जीरो है। तो इस केस में क्या होगा, समथिंग बाय जीरो नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए एक्स इक्वल टू ए पर और न्यूमरेटर जीरो ना हो तब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दूसरा केस है इसमें, व्हेन जी ए इक्वल टू जीरो, जब जी फंक्शन भी हमारा एक्स इक्वल टू ए पर जीरो हो जाए उस केस में क्या हो जाएगा, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म अटेंड कर लेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच ऑफ एक्स। सो जी ए अपॉन एच ए, ये जीरो बाय जीरो का फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको। तो इस केस में हम लोग फैक्टराइज करते हैं जी एक्स और एच एक्स का। वी राइट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर के, और जो बच जाता है फैक्टर उसको हम कुछ जी वन फंक्शन कह देते हैं। एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर एल, और जो बच जाएगा उसको हम एच वन फंक्शन कह देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हम फैक्टर कर रहे हैं तो जो k है ना ये मैक्सिमम पॉसिबल पावर होना चाहिए। जो फैक्टर हम ले रहे हैं जी एक्स का फैक्टर करेंगे और x माइनस ए के रूप में ही करेंगे, जो हमारा जिस पर हमको लिमिट निकालना है x इक्वल टू ए पर। तो x माइनस ए टू द पावर k लिखेंगे हम फैक्टर करके, और k मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए। उसी तरीके से एच एक्स में हम करेंगे x माइनस ए टू द पावर एल, एल यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होना चाहिए। जो बचेगा उसको एच वन एक्स कह देंगे। ठीक है, वेयर k and l are the maximum of
power of x minus a in gx and hx रिस्पेक्टिवली, और बाकी के बचे हुए फंक्शन का हम नाम दे रहे हैं g1x और h1x। सो अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू लिमिट x माइनस a टू द पावर k g1x अपॉन लिमिट x टेंस टू a x माइनस a h1x। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ पर k अगर l से बड़ा होगा तो हम इसको लिखेंगे x माइनस a टू द पावर k माइनस l g1x लिमिट x टेंस टू a h1x। तो k जब बड़ा होगा l से तब क्या होगा, तब जब हम x इक्वल टू a यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वाला जो फैक्टर अभी हम लिए हैं ना, ये हो जाएगा 0। अब g1x और h1x क्या है उससे मतलब नहीं है, ये 0 हो जाएगा ना, तो बाकी पूरा ये लिमिट हमारा 0 हो जाएगा। इफ k ग्रेटर देन l देन लिमिट x टेंस टू a f of x, ये हो जाएगा 0 g1a अपॉन h1a इक्वल टू पूरा 0। और अगर k l से छोटा हुआ, k l से छोटा हो जाएगा तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पावर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर हमको उसको एक्सप्रेस करने के लिए x माइनस ए ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पावर ले आना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, फिर जब हम x इक्वल टू ए रखेंगे तब तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जैसे ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इसमें एक और केस है कि इफ k लेस देन l देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब कुछ एग्जांपल करते हैं इसमें, सिंपल से एग्जांपल है। फाइंड द लिमिट्स, लिमिट x टेंस टू a एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इसमें डायरेक्टली x इक्वल टू 1 आप पुट कीजिए, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, हमको पता है पोलिनोमियल जस्ट अभी हम लोग प्रूव किए हैं कि उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होता है। सो सीधा सीधा इसमें पुट करेंगे हम 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 1, यही इसका लिमिट होगा। ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3 का स्क्वायर प्लस 3, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर लिमिट हमारा -1 पर देखना है, तो 1 प्लस -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 पे पावर क्यूब प्लस -1 पे पावर 10। अब ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, 1 से लेकर के 10 तक नहीं, इसमें 11 बार ऐसे टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट होगा 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 1 को हम पहले अलग ले लेते हैं, फिर माइनस वालों का कलेक्शन करते हैं। माइनस कब कब आएगा, जब पावर हमारा ऑड होगा, तो 1 पावर पे हो जाएगा, 3 पावर पे भी हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा, सॉरी 1 होगा ना, 5th पावर पे हो जाएगा,
7th पावर पे हो जाएगा एंड 9th पावर पे हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 बार तो ये माइनस माइनस होगा, देन 5 बार ये प्लस प्लस होगा, 2 4 6 8 और 10 पे। सो 1 और -5 + 5, तो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट। ये हमारा कोसेंट फंक्शन है, प्रिसाइजली बोले तो एक रेशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल हैं। और इस केस में अभी हमने जस्ट प्रूव किया था कि x=a पर अगर 0 होता है डिनोमिनेटर तो फिर दो केस बनते हैं उसमें, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, हम डायरेक्टली x=1 पुट करके इसको निकाल सकते हैं। और ये हो जाएगा लिमिट x→1 x² + 1 न्यूमरेटर के लिए, देन लिमिट x→1 x + 100 डिनोमिनेटर के लिए। डिनोमिनेटर में सेम चीज़ 1 + 100, तो ये 2/101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो हो रहा है हमारा 0। जैसे ही हम x=2 पुट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर -4, ये हो जाता है 0। जब ये 0 होता है तो फिर हम देखते हैं क्या न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है। अगर न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा x=a पर, तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। उस केस में हमने फैक्टर लेकर के चेक किया था। सो जब डिनोमिनेटर 0 हो और न्यूमरेटर नॉन जीरो हो जाए तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो 0 हो गया, हम इस पर चेक करते हैं एक बार क्या इस पर 0 होगा या नहीं होगा। तो जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस, ये हो जाएगा 16 + 16, नहीं 8 होगा ना, 8, तो 8 और 8 16, 16 -16 ये 0, यानी कि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो हमें इसका फैक्टर लेना पड़ेगा। फैक्टर लेकर के हम चेक करेंगे। सिंस f(a) = 0 एंड g(a) = 0, यहाँ पर f हमारा न्यूमरेटर को बोल रहे हैं और g डिनोमिनेटर को बोल रहे हैं, और a हमारा क्या है, 2 है। ऐसे ही लिखते हैं ना, f2 = 0 एंड g2 = भी 0 आ रहा है। तो फैक्टर करते हैं, लिमिट x→t 2, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, x² - 4x + 4, ये हो जाएगा x - 2 x + 2, x और x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 2 x + 2। सो x - 2 का एक फैक्टर तो इसका जाएगा, बच जा रहा है x × x - 2। सो लिमिट x→2 x × x - 2, और डिनोमिनेटर में लिमिट x→2 x + 2। अब इसका जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर हो जाएगा 4, तो लिमिट हो जाएगा 0। सो जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है और न्यूमरेटर भी 0 होता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा तो वो 0 होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर अलग ही केस है। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर 0 नहीं हुआ इस पर, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें कुल मिलाकर दो ही चीज़ें होती है, या तो लिमिट एग्जिस्ट करता है या फिर अगर करता है तो वो 0 के इक्वल होता है।
ठीक है, तो ये तब होता है जब हमारा x जो है x इक्वल टू कोई नंबर हो, रियल नंबर। कभी कभी x टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो उसमें अलग केस होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2। इसमें भी चेक करना पड़ेगा हमें क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो अगर हम 2 रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो अगेन ये 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही 0 हो रहे हैं। F2 इक्वल टू G2 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो हम फैक्टर करेंगे फिर से। ये x और x माइनस 2 का होल स्क्वायर था। x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 तो यहाँ अब जब हम रखेंगे ना x इक्वल टू 2 तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0 और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे आप यहीं पर बता सकते थे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर हमने निकाला हुआ है, यहाँ से निकाला x माइनस टू पर पावर 1, यहाँ से हमने लिया x माइनस टू पे पावर 2। तो ये हो गया हमारा k इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 2। तो k यहाँ पर हो रहा है छोटा हमारा l से। ऊपर जो x माइनस टू का पावर है वो छोटा है नीचे के पावर से। इसीलिए उस केस में हमने देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जब ये बड़ा हो तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करता था और 0 के इक्वल होता था। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये नीचे हो जाएगा 2 और ये 0। तो 4/0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर हो रहा है 0। जब ऊपर रखते हैं तो 8 और ये भी 8, 8 माइनस 8 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे फैक्टर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 होगा। यहाँ पर ये बनेगा x माइनस 2 x माइनस 3, तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 माइनस 3, 4 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 4 विल बी द लिमिट। अब इस क्वेश्चन में x टेंस टू 1 पर निकालना है ये लिमिट। तो डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ये भी अपने आप में कोसेंट फंक्शन है, प्रिसाइजली एक रेशनल फंक्शन है। तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे न्यूमरेटर हो जा रहा है 0 और डिनोमिनेटर 0 और न्यूमरेटर हो जा रहा है नॉन 0। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसे अगर हम देखें तो। और अगर इसमें रख रहे हैं तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हम इसको कंबाइन जब करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका भी हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस ही कर दे रहे हैं, x minus 2 and x minus 3. Now we will take LCM. x minus 1, x minus 2, x minus 3. सो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 माइनस x माइनस 1।
लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 x माइनस 3 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। एक मिनट, हमसे मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। 1 और 2 होगा ना, x माइनस 1 और x माइनस 2। सो एलसीएम अब आएगा 1/x-1, इसको कॉमन ही ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, x और इधर x भी बाहर आएगा तो x-2 ये बचेगा सिर्फ x-2 का होल स्क्वायर और इधर 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x-2। लिमिट x टेंस टू 1 1/x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसका फैक्टर कर सकते हैं हम, -3 एंड -1 पे हो जाएगा x-1 और x-3 डिवाइडेड बाय x-2। अब हम x-1 इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 1 x-3 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 1 x इंटू x-2। ये होगा 1-3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1-2। सो -2 ये -1, 2 विल बी द आंसर। इसके बाद एक थ्योरम है, जल्दी से इसे देख लेते हैं और फिर, लेकिन इसका प्रूफ आज नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे प्रूफ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।